हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम, और आज मैं आपको मैथ्स का टॉपिक जो है क्षेत्रमिति 2D और 3D में है, तो मैं आपको करने वाला हूँ। ये हर स्लॉट में, हर एग्जाम में तो आता ही आता है, और हर एग्जाम में बोले कि हर स्लॉट में बनेगा। सवारी का एग्जाम रखिए, एक मंथ अगर चला तो हर मंथ यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिए, हम लोग सीखने वाले हैं भाई मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति में ध्यान रखिएगा, दो तरीके से ये होते हैं। एक में होता है भाई जिसको हम बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशन जो डायग्राम होते हैं, दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक, इसमें आपको क्या क्या सीखना है? तो इसमें आपको त्रिभुज के बारे में सीखना है, त्रिभुज। फिर उसके बाद है भाई दूसरा नंबर चतुर्भुज। अब ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा। तीसरा नंबर होता है वृत्त, सर्कल। फिर इसके बाद और भी इन्हीं से पॉलीगन्स बनते हैं। षटभुज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो षटभुज क्या है इसी में आ जाएगा। तो त्रिभुज में भी ध्यान रखिएगा कि बात करें त्रिभुज में, तो त्रिभुज में भी होता है दोस्तों, ऐसी वर्बल बोल देता हूं मैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो चार त्रिभुज के बारे में। चतुर्भुज पे, चतुर्भुज पे आ जाइए तो आयत होता है, वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, और एक समलंब चतुर्भुज होता है, 5। और जब सर्कल पे आएंगे तो वृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या खंड, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जब आप 3D में आएंगे, 3D मतलब जिसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाता है। इसमें आपको सीखना होता है दोस्तों घन, फिर हो जाता है घनाभ, घन, घनाभ, बेलन, बेलन के बाद हो जाएगा दोस्तों शंकु, शंकु के बाद हो जाएगा दोस्तों इसमें, और इन्हीं के जो एप्लीकेशन होते हैं कि प्रिज्म, पिरामिड वाले कुछ बेसिक होते हैं, वो भी देख लीजिए। प्रिज्म, पिरामिड, प्रिज्म, पिरामिड। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चार चीजें आप एमपी पटवारी के लिए, व्यापम के लिए हैं, तो चार चीजें तो से क्लियर किए रहेगा, घन, नाभ, बेलन, शंकु। टू द पॉइंट, यहीं से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बाकी थोड़ा प्रिज्म, पिरामिड के बारे में भी ध्यान रखिएगा। आपको मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि आप ये कवर कर लीजिए 2D, 2D कवर, तो आपको सिर्फ 2-3 लाइनें में लिखूंगा, ये चारों कवर हो जाएंगे। घन, घनाभ, बेलन, प्रिज्म, पिरामिड का फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बेस को पकड़िएगा। बेस पकड़ लिए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 2D। और 2D में भी सबसे पहले त्रिभुज। त्रिभुज में ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे पहला नंबर है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु। ठीक है, स्केलन तो बोलते हैं दोस्तों, स्केलन। ऐसा ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, इसकी लंबाई a तो इसकी b तो इसकी c। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग लंबाई के हो, तो इसको बोलते हैं विषम बाहु। ठीक, अब किसी भी ट्राइंगल में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक ट्राइंगल में आपको पता क्या करना है, या तो क्षेत्रफल पता हो भाई, परिमाप हो, और या तो समबाहु त्रिभुज हो, तो ऊंचाई वगैरह से प्रश्न आता है, हाइट। तो जैसे किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान रखिए क्षेत्रफल निकलेगा इस तरीके से, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं इससे। एक त्रिभुज का अगर बेस पता है और हाइट पता है, हाइट दोस्तों ध्यान रखिए, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गया जो लंब, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब होता है, जो 90 डिग्री पर आएगा, ये है भाई। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में ध्यान रखिए, आपको बेस, आधार का पता है कि आधार इतना है, हाइट, ऊंचाई के बारे में पता है,
तो सीधे आप ये फॉर्मूला लगाइए और क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और मान लीजिए आपको हाइट नहीं दिया गया क्वेश्चन में और त्रिभुज के 3 भुजाएं दिया गया है, तो भी आप क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो फिर क्षेत्रफल पता करने के लिए ध्यान रखिएगा हेरो फॉर्मूला, हेरो सूत्र। हेरो सूत्र होता है दोस्तों S इक्वल टू रूट ओवर S इंटू एस माइनस में A, S माइनस में B, S माइनस में C। जहां पर S होता है दोस्तों अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो परिमाप होता है दोस्तों सभी भुजाओं का योग। किसी भी डायग्राम में ध्यान रखिएगा परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। कोई भी पॉलीगन है, चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योग, पंचभुज है पांचों भुजाओं का योग। तो परिमाप है दोस्तों सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का आप जोड़ दीजिए। तो जैसे इसमें अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस ये हो जाएगा। तो s का मतलब हो जाएगा दोस्तों अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। a प्लस बी प्लस सी का आधा। तो s की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, इसको उठाइए और रख दीजिए। तो ये आ जाएगा दोस्तों अर्ध परिमाप, ये आ जाएगा दोस्तों अर्ध परिमाप। ओके, देन इसके बाद होता है दोस्तों, ये दो चीजें तो हो गई परिमाप और क्षेत्रफल। इसके बाद किसी भी त्रिभुज में आपसे अगर पूछा जाए तो वो पूछता है अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए या बाह्यवृत्त की त्रिज्या बताइए, अंतःवृत्त की त्रिज्या या बाह्यवृत्त की त्रिज्या। देखिए दो चीजें होती हैं, पहला नंबर होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या दोस्तों ध्यान रखिए कि कोई भी इस तरीके से ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर जो 3 भुजाओं को स्पर्श करते हुए अंदर जो त्रिभुज बनता है तो यह कहलाता है अंतःवृत्त। और केंद्र से इसकी परिधि को जो टच करेगा वो त्रिज्या, तो यह कहलाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। किसी भी प्रकार के त्रिभुज में अगर आपको सॉल्व करना है कि इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में s, त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। किसी भी समबाहु त्रिभुज का स्मॉल आर निकालना हो, समकोण का स्मॉल आर निकालना हो, तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नंबर होता है दोस्तों उसको बोलते हैं बाह्यवृत्त की त्रिज्या, उसको बोला जाएगा बाह्यवृत्त की त्रिज्या। चलिए दोस्तों बाह्यवृत्त की त्रिज्या को कैसे फाइंड किया जाए। चलिए दोस्तों अगला नंबर है बाह्यवृत्त की त्रिज्या। तो ये हो गया जैसे अंतःवृत्त की त्रिज्या पर होता है एक बाह्यवृत्त की त्रिज्या। ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके शीर्ष को ऐसे टच करता हुआ कोई सर्कल बन जाए, इसको बोलते हैं बाह्यवृत्त। अब इस बाह्यवृत्त की भी एक त्रिज्या होगी, तो इसको बोलते हैं भाई बाह्यवृत्त की त्रिज्या।
कैपिटल आर। तो ये होता है दोस्तों सभी भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज का स्मॉल आर और कैपिटल आर पता कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको जितना बताया इतना बस ध्यान कर लो। किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना है तो दो तरीका। अगर तीनों भुजाएं दी गई है तो आप हेरो सूत्र लगा दो, और अगर हमें हाइट पता है, ऊंचाई पता है, तो बेहतर है ये लगा दो कि हाफ बेस इंटू हाइट। एक अर्ध परिमाप होता है एस, सभी भुजाओं का योग होता है भाई परिमाप। तो ये हो गया भाई सिंपल हमारा विषम। अब इसके बाद देखिए, चलिए अगला कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके सभी भुजाएं बराबर हैं। ये ए है तो ये ए है तो ये ए है, जिसके सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सभी भुजाएं बराबर हों, सभी भुजाएं बराबर। तो शीर्ष से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो 90 डिग्री पर आए। ठीक, और ध्यान रखिएगा एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से 90 डिग्री लाइन जो होती है वो बेस को बराबर भागों में बांट देती है। तो दोस्तों अगर ये पूरा का पूरा ए है तो ए बराबर भागों में बट जाएगा a/2, और इधर भी हो जाएगा a/2। तो देखो अब आपको दो समकोण दिखाई दे रहे हैं। ठीक, दो समकोण भी दिखाई दे रहे हैं। तो जरा बताइए, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, अगर उसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आर इंटू हाइट, ऊंचाई। तो दोस्तों हमें इतना तो ज्ञान है 1/2, आधार क्या है भाई पूरा का पूरा ए, ऊंचाई ये है एच, ये है एच। अब ये हाइट, हाइट की वैल्यू बस मिल जाए, हाइट की वैल्यू अगर मिल जाए तो उसको पुट कर दो तो आंसर आ जाए क्षेत्रफल का। तो जरा देखो देखो दोस्तों ध्यान से, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में सबको पाइथागोरस पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये मैं बता रहा हूं दोस्तों एक बेसिक, कि आपको हमेशा फॉर्मूला रटना नहीं है, उसको बनाना सीखिए। तो पाइथागोरस लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमें एच की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ले आओ, ए का स्क्वायर माइनस में a²/4, और ये हो जाएगा एच का स्क्वायर। ठीक, इसको अब इधर लिखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए तो एलसीएम हो जाएगा। तो 4a का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू h का होल स्क्वायर। तो अब जरा बताइए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 3a का स्क्वायर अपॉन में 4, और ये इधर हो जाएगा h का स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों तरफ रूट लगा दो, दोनों तरफ वर्गमूल लें, और दोनों तरफ जैसे ही रूट लगाओगे तो जरा देखो h की वैल्यू क्या आती हुई नजर आ जाएगी। h की वैल्यू आ जाएगी तो a बाहर आ जाएगा, तो सीधे सीधे दोस्तों h बराबर हो जाएगा a√3/2। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी हमें पता चल गई कि ऊंचाई होता है a√3/2, a√3/2। ये उठा के वहां रख दो, तो 1/2 इंटू ए इंटू √3/2 ए, तो ये हो जाएगा √3/4 a का स्क्वायर। तो किसी भी ध्यान रखिए भाई, मैंने कहा था ना इससे आप फॉर्मूला बना लोगे। ये होता है √3/4, √3/4 a का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और अगर हाइट होता है तो √3/2 a होता है, √3/2 a होता है। तो ये हमने निकाल लिया भाई क्षेत्रफल। दूसरी बात कि इसमें ध्यान रखिएगा परिमाप, तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग a प्लस a प्लस a, ये हो जाएगा 3a। इस तरीके से
अब रही दूसरी बात कि सर इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर का रोल क्या है, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। स्मॉल आर और कैपिटल आर, चलिए देखिए, तो समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखिए स्मॉल आर मैंने क्या बताया था दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने देखा √3/4 a का स्क्वायर, और s का मतलब हो जाएगा 3a/2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3/4 a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/3a, चला जाएगा। देखिए यहां से सिर्फ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3a, एक बटे में। अब जो कटता है काट दीजिए, तो जो कटता है काट दीजिए, तो a से a कट जाएगा, ये कट जाएगा 2, और यहां से अगर हम देखें तो इसको √3 लिख सकते हैं, तो एक ये कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना √3 इंटू √3, तो एक से एक कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, a/2√। तो ये हो गया दोस्तों स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, ऊपर क्या बचेगा a और नीचे बचेगा 2√3। ऐसे ही कैपिटल आर अगर देखें, कैपिटल आर की वैल्यू अगर देखें, तो मैंने क्या कहा था, सभी भुजाओं का गुणनफल, तो a ये समबाहु त्रिभुज के लिए निकाल रहे हैं, 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a का स्क्वायर, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और सीधे सीधे आ जाएगा a/√3। तो जरा ध्यान से देखिए, दोनों को स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू आ चुकी है, तो जरा ध्यान से देखिए, इतना वैल्यू कैपिटल आर है, तो आर बराबर मैं बोल सकता हूं r/2, आर बराबर बोल सकता हूं r/2। और अगर मैं दोनों के रेशियो की बात करूं, तो आर बराबर मैं लिख सकता हूं r/2। तो दोनों के रेशियो की बात करूं, स्मॉल आर कैपिटल आर होता है 1/2। तो ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि एक समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है 1:2। तो ये हमने सीख लिया स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू कैसे बनाते हैं। तो इसको भी आप अगेन अगेन प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे बनाते हैं। ये हो गया भाई समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद होता है समद्विबाहु, आइसोसेलेस। इसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, इस तरीके से, अगर ये a है तो ये a, ठीक है, और ये हो जाएगा कि दो भुजाएं बराबर हो, वो कहलाता है समद्विबाहु। ये हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से 90 डिग्री 90 डिग्री। और अगर ये बेस है दोस्तों, ध्यान रखना, ये हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा b/2। तो आइए जरा इसमें हम सीखते हैं। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला है। तो आइए देखिए मैंने क्या सिखाया था भाई, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का सीधा सीधा तरीका है 1/2 बेस, आधार गुणे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो फिर से जरा देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2, बेस कितना है b, अब ये हाइट h किसी तरीके से मिल जाए, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था पाइथागोरस लगा के, तो अगेन इसमें भी आप पाइथागोरस लगाइए तो ये h मिल जाएगा। तो पाइथागोरस लगाइए दोस्तों, a का स्क्वायर, ये हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, इधर ले आओ, a का स्क्वायर माइनस b² इक्वल टू h का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू h का। दोनों तरफ ऐसे रूट लगा, और जब दोनों तरफ ऐसे रूट लगा देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा h इक्वल टू
यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो 1/2 लिख दो, बाकी चीजें रूप में पड़ी रहेंगी। 4a का स्क्वायर माइनस, तो आप कैलकुलेट करना सीखिए दोस्तों, बड़ा आसान है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का ये क्या आ गया, हाइट, ऊंचाई। अब इसको यहां रख दो तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा, और कई बार एग्जाम में 4 ऑप्शन लगा के पूछ भी चुके। तो ध्यान रखिए, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा b, और ये आ जाएगा 1/2 रूट ओवर 4a का स्क्वायर माइनस में, और ये हो जाएगा b/4 रूट ओवर 4a का स्क्वायर माइनस में, ठीक है। तो ये होता है किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बाकी दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूं, आप हेरोस फॉर्मूला भी लगा के फाइंड कर सकते हैं। हेरोस फॉर्मूला लगा के भी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में हेरोस फॉर्मूला, तो हेरोस फॉर्मूला काम करेगा एरिया, क्षेत्रफल हो जाएगा रूट ओवर एस इंटू एस माइनस में ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी। एस की वैल्यू ले लीजिए a प्लस b/2। ऐसे भी तो ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अगर पता है तो ऐसे निकाल लो, और अगर हाइट दिया गया है तो फिर वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। तो इस तरीके से बन जाएगा। बाकी इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर में वही तरीका आप अपनाइए कि स्मॉल आर इसमें अगर आपको निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, कैपिटल आर निकालना है सभी भुजाओं का गुणनफल, सभी भुजाओं का गुणनफल बटे में 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तरीका अपनाइए किसी भी त्रिभुज में आप स्मॉल आर कैपिटल आर निकाल रहे हो। इसके बाद एक होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं भाई समकोण। एक और डेटा बच गया, चौथा नंबर राइट एंगल समकोण, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखो दोस्तों कि एक एंगल 90 डिग्री का हो ऐसे। तो मैं ना कहता था कि भाई शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री डालो तो वो हाइट होता है। तो ध्यान रखिए समकोण त्रिभुज में जैसे ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये जो लंब है ये ऊंचाई का काम करता है, ये लंब ही हाइट का काम करता है, ऊंचाई। क्योंकि देखिए 90 डिग्री यहीं से ये तो बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो ये ऊंचाई का काम करता है। तो इसमें भी आप हेरो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो दोस्तों, बट इसमें सिंपल होता है कि क्षेत्रफल अगर आप निकाल रहे हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, जो यहाँ पर लिखा गया है बी परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइट में यही आपका बन जाएगा, और यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने का। और सभी भुजाओं का योगफल हो जाएगा परिमाप, सभी भुजाओं का योगफल हो जाएगा इसमें परिमाप। बात करें इसमें कि स्मॉल आर की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू कैसे निकालें। तो स्मॉल आर की वैल्यू हो या कैपिटल आर की वैल्यू हो, तरीका वही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन में अर्ध परिमाप। तो आइए जरा देखते हैं दोस्तों इसको। जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो। तो दोस्तों जरा बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल ये होता है भाई हाइट, ये होता है बेस, हाफ हाइट इंटू बेस। 2 से 2 कट गया, 3 2 हो गया 6, क्षेत्रफल हो गया 6, और क्षेत्रफल हमेशा इसकी यूनिट स्क्वायर में होगी। अर्ध परिमाप एस, सभी भुजाओं का योग 4 3 7 5 12, 12 का आधा कर दो 6, तो 6/6 कितना हो जाएगा 1, 6/6 कितना हो जाएगा 1। तो अगर हम कहें कि इसमें आर की वैल्यू बताओ, तो आर की वैल्यू त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये एस हो जाएगा भाई 6, और ये हो जाएगा कितना 1। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं दोस्तों
किसी भी समकोण त्रिभुज में स्मॉल r होता है p प्लस b माइनस h बाय। देखिए जरा प्रूफ करते हैं। p प्लस बी 3 और 4 जोड़ लीजिए, 5 घटा लीजिए, 2 का भाग, तो 4 3 7, 7 में 5 गया 2, 2/2, जरा देखिए 1 आया। तो बस इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। तो बाकी ध्यान रखना, लंब और आधार को जोड़ दो, कर्ण को घटा दो और उसका डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये स्मॉल आर की वैल्यू हो जाती है। ये हो जाता है स्मॉल आर की वैल्यू। इसी में जरा देखिए कैपिटल आर, तो कैपिटल आर होता है सीधे सीधे कर्ण का आधा, कर्ण का आधा कर दो। आइए फिर से मैं इसी में आपको प्रूफ कर दूं। जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हमने क्या सीखा था, सभी भुजाओं का गुणनफल। तो 3 गुणे 4 गुणे 5 और होता है 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 3 गुणे 4, यही होता है दोस्तों। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। फाइनली ये देखो 5 का आधा ही आया, 5 का आधा ही आया, और 5 क्या है आपका कर्ण। तो कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक समकोण त्रिभुज में स्मॉल आर डेटा चाहिए तो p प्लस बी माइनस एच बाई 2, और अगर आपको कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए तो कर्ण का आधा कर दो, कर्ण का आधा कर दो। इसी पर एक पॉइंट और होता है दोस्तों, उसको भी आइए देख लेते हैं। एक रिजल्टेंट और बनता है इसमें, समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु। कभी कभी ऐसा लिखा आ जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो ध्यान रखिएगा ये भुजा बराबर, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये 90 डिग्री, ये कहलाता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो जरा बताइए इसका क्षेत्रफल क्या लिख रहे होंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, और ये हो जाएगा हाफ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, हाफ बेस इंटू हाइट। तो कभी भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोले तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। एक और इसका रिजल्टेंट है, आइए देखिए। ये सब रिजल्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये है भाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस। ये एक होता है अभिलंब बोलते हैं, या इसको नॉर्मल बोलते हैं, एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री। तो जरा बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम बोल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, और बेस क्या होगा, ये हो जाएगा, हाइट क्या होगा, ये। तो इस तरीके से पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए मैं इस शीर्ष से सामने वाली भुजा को अगर मैं आधार मान लूं, सामने वाली भुजा को आधार मान लूं, तो ये 90 डिग्री। तो जरा बताइए इसमें भी फॉर्मूला लगाता हूं कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसमें भी अगर लगाइए हाफ बेस इस बार हो जाए h और हाइट हो जाए m, तो जरा देखिए ये अगर ऊंचाई हो जाए और ये हो जाए बेस, इसमें भी बोल सकता हूं हाफ ये बेस इंटू हाइट। और क्षेत्रफल दोस्तों समकोण का अगर कहीं से भी निकालिए, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल, अगर इसका क्षेत्रफल 20 है तो चाहे इसको बेस मान के इसको हाइट मान के निकालो तो 20 होगा, इसको आप बेस मान के इसको हाइट मानो तो 20 होगा, तो मतलब दोनों साइड से बराबर। तो मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है क्या होंगे, बराबर। तो आइए देखिए क्या रिजल्ट देने वाले हैं ये। तो 1/2 बी इंटू 1/2 एच इंटू, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एच को बस बटे में ले आइए, ये हो जाता है एक नॉर्मल, एक अभिलंब m की वैल्यू। तो कभी भी आपको 90 डिग्री वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री डाली गई लाइन है, अगर इस लाइन की हाइट अगर पूछे, इसकी लंबाई पूछे, तो परपेंडिकुलर बेस का गुणा कर दो और कर्ण का भाग लगा दो, तो सीधे इसकी हाइट आपको मिल जाए। ये कुछ रिजल्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये देखिए मैंने आपको सिखाया कुछ बेसिक पॉइंट ट्रायंगल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही सीखते हैं। अगली क्लास में आपको बताता हूं चतुर्भुज के बारे में, 5 प्रकार के जो चतुर्भुज हैं उनके बारे में।